वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम कॉलम साइज फॉर वेरियस फ्लोर्स बिल्डिंग डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी बिल्डिंग ऊंची होगी, कितने स्टोरी उसकी होगी, कितनी मंजिल होगी, तो कैसे कॉलम को हम डिज़ाइन करें, कॉलम का साइज़ क्या होगा क्लियर कवर के साथ, उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी आज के इस लेक्चर में देने वाले हैं। तो ध्यान से लेक्चर को सुने और पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम साइजेस फॉर वेरियस फ्लोर्स बिल्डिंग डिज़ाइन। तो इसमें 3 थम्स रूल्स टू बी फॉलोड, ठीक है। तो 3 जो मेरे थम्स रूल हैं उसमें सबसे पहले क्या है, साइज ऑफ द कॉलम्स। कॉलम की साइज क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, 2 कॉलम के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तीसरा अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स, कॉलम का अरेंजमेंट कैसे हो उस पर डिपेंड करता है। ये 3 रूल हो गए, इसी को फॉलो करके हमको कॉलम का डिज़ाइन करना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा गया था हमसे कि मिनिमम कॉलम क्या होना चाहिए, मतलब जो सबसे मिनिमम कॉलम लेंगे, कितना से कम हम जो है कॉलम की साइज को नहीं ले सकते हैं, उसमें कितने स्टील बार देंगे और कितने एमएम का। तो यहाँ देख लीजिएगा, मैंने यहाँ किया है कि मिनिमम साइज ऑफ एन आरसीसी कॉलम, द मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम क्या है, शुड नॉट बी लेस देन 9 इंटू 9 इंच। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि 9 इंटू 9 इंच से हम कम का कॉलम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। विथ कितना, 4 बार, मतलब 4 बार होना चाहिए और कितने का, 12 mm का, ठीक है। बेहतर है 10 mm का भी आप ले सकते हैं, बट 12 mm से कम का नहीं लेना चाहिए। और ग्रेड कौन सा लेंगे, FE 415। अगर जो है 10 mm का लें अगर यहाँ पर, तो 415 नहीं लेंगे, 500 से कम ग्रेड आपको नहीं लेना। लेकिन अगर 12 mm लेते हैं तो FE 415 या फिर FE 500। और मोटार रेशियो को मिक्स रेशियो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ग्रेड जो होता है M20 यूज़ करेंगे, ठीक है। और स्टीरअप देखिएगा सेंटर टू सेंटर T8 एट द रेट ऑफ 6। वैसे स्टीरअप को हम लोग 8 इंच तक लेते हैं, मतलब एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, सेंटर टू सेंटर 8 इंच तक हम ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ समझ गए होंगे। अब जो अवेलेबल ग्रेड मार्केट में है, जो ज़्यादा चलते हैं वो कौन से हैं, देखिएगा FE 415 है, FE 500 है, FE 550 है और डी ग्रेड है। डी ग्रेड में D 500D आता है, ठीक है। ये TMT बार की बात कर रहे हैं, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। TMT बार की, हम TMT स्टील बार की बात कर रहे हैं, जो स्पेशल डिज़ाइन किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करने के लिए। इनको स्पेशल इसी बात के लिए डिज़ाइन किया जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क में इनका यूज़ किया जाए, ठीक है। तो आपका देखिएगा व्हाट इज द TMT बार, एक क्वेश्चन था, इसका आंसर भी हम दे देते हैं। देखिएगा, इट इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ बार मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग A latest technology in developed countries. Only TMT bar is used for construction activities. मैंने construction activities में किसका सिर्फ TMT बार का ही यूज आपको किया जाता है। अब जो कॉलम का लोड है वो किस पर डिपेंड करता है, टोटल लोड ऑफ कॉलम, जो लोड आता है कॉलम पर, उस पर देयर आर एक्सेल लोड, ठीक है। कॉलम पर जो एक्सेल लोड होता है, देयर आर एक्सेल लोड एंड लेटरल लोड्स, ठीक है। तो ये तो कॉलम का जब हम डिज़ाइन करते हैं इन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है कि इस पर लोड कितना है, कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको एक टेबल है मेरे पास, टेबल के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं कि कितनी स्टोरी बिल्डिंग होगी, तो आप किस तरह का कॉलम आप लीजिएगा, कितने साइज़ का कॉलम लीजिएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टेबल और समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक टेबल है मेरे पास, टेबल शोन डिफरेंट साइज ऑफ कॉलम इन स्ट्रक्चर। तो इसमें सीरियल नंबर हो गया, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग है, कॉलम साइज इन इंचेज है, कॉलम साइज इन मिलीमीटर है। तो हमने सबको इसको बना दिया। यहाँ ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के बाद G+1, ग्राउंड +1, ग्राउंड +2, इस तरह से मैंने इसको किया है। सीरियल नंबर आपका हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड की। तो 9 इंटू 9 इंच से कम का कॉलम हमको नहीं देना है, 9 इंटू 9 इंच का देना है। ग्राउंड +1 की अगर हम बात करते हैं तो 9 इंटू 12 इंच का देना है। और अगर ग्राउंड +2 की बात कर रहे हैं तो 12 इंटू 12 इंच का देना है। ग्राउंड +3 की बात कर रहे हैं तो 12 इंटू 14 इंच का देना है। ग्राउंड +4 की बात कर रहे हैं तो 12 इंटू 18 इंच का देना है। और ग्राउंड +5 की बात कर रहे हैं तो 14 इंटू 18 इंच का देना है, ठीक है। 380 इंटू 450 मिलीमीटर, ठीक है। ग्राउंड 6 के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ग्राउंड +6 तो 18 इंटू 18 इंच। ग्राउंड +7 की बात कर रहे हैं तो 21 इंच का हमको देना है। और अगर ग्राउंड +8 की बात कर रहे हैं तो 24 इंटू 24 इंच। और ग्राउंड +9 के लिए अगर हम दे रहे हैं, यानी 10 मंजिल आपका हो गया टोटल, तो यहाँ पर 28 इंटू 24 इंच का देना है, 700 इंटू 700 mm। देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसी हिसाब से अगर आपका छोटा कॉलम है तो छोटा 4 बार हो गया, 6 बार होगा,
8 बार होगा। इस तरह से ये बार जो है जैसे जैसे कॉलम बढ़ेगा उस तरह से स्टील बार की साइज़ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसमें कई तरह के हम कॉलम देते हैं, आप जो है स्क्वायर शेप में हो गया, फिर रेक्टेंगुलर शेप में होगा, इस तरह का भी देते हैं। डबल स्टीरअप, स्टीरअप के लगाने में हम 2 तरह से लगाते हैं, या तो सिंगल स्टीरअप देंगे या फिर डबल देंगे। तो ये एक इसमें से बांधेंगे या फिर बाहर से डबल देंगे। ये डिपेंड करता है कि इसको कॉलम को जब डिजाइन करेंगे, ड्राइंग करेंगे, लोड को चेक करेंगे, तो फिर हम देखेंगे स्टीरअप हमको कितना देना चाहिए और किस तरह का स्टीरअप हमको यूज़ करना है, सिंगल या फिर डबल। ठीक है, तो कॉलम राउंड शेप में भी होते हैं, आप देखे हैं, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, इस तरह के भी है, ऐसे इलेक्ट्रिकल शेप में भी है, ऐसे भी है, टी शेप में है, एल शेप में है। तो जिस तरह का कॉलम जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ दिया जाता है। अब ये छड़, जैसे जैसे ये 4 छड़ हो गया, यहाँ पर 6 छड़ होगा, 6 छड़ होगा, इस तरह से स्टील बार जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, और बढ़ता चला जाएगा, स्टील बार की संख्या बढ़, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी बट बढ़ेगी। अब इसके लिए एक लेक्चर आपको और देखना पड़ेगा कि मिनिमम मैक्सिमम स्टील बार इन कॉलम में कितना बार, जैसे मान लिया कि आपको 28 × 24 का कॉलम है, इसमें कितने स्टील बार हमको रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए अलग से लेक्चर है मेरा, उससे आप हम लिंक देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर डिटेल में एक लेक्चर हम इस पर बना देंगे ताकि आप अच्छे से समझिए। तो यहाँ से समझ गए होंगे, जिस तरह का कॉलम होगा उस तरह से इसको बांधेंगे, डिजाइन करेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ के स्टीरअप देंगे। स्टीरअप 8 इंच तक हम लोग जा सकते हैं, तो स्टीरअप देने के कई, उसमें भी कई मेथड हैं जिसको आप बताएंगे। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है तो मेथड अलग है, 8 इंच पर बांध दीजिए। ठीक है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है तो उसके लिए रूल अलग है, तो इस पर हम बात करेंगे। यहाँ चूंकि हम साइज़ की बात कर रहे थे इसलिए आपको हम सिर्फ साइज़ के बारे में बता रहे हैं। मेरे पास एक और टेबल है, देख लीजिएगा, सीरियल नंबर हो गया, फ्रेम हो गया, स्टोरी लेवल हो गया, कॉलम साइज। तो अगर एक में हम दिया है 10 स्टोरी बिल्डिंग अगर है 1 से लेकर 10 तक, तो 7 से 19 7 से हो गया। 20 स्टोरी बिल्डिंग है तो 1 से 7 तक आप देख लीजिए, 8 से 14 तक देख लीजिए और 15 से 20 तक। ठीक है, इस तरह 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो 1 से लेकर 10, 11 से 20, 21 से 30, ये भी एक है। लेकिन वहाँ पहला जो टेबल दिखाया था वहाँ पर आपको डिटेल में वहाँ से भी कर सकते हैं, और आपको पता है कि 1 से लेकर 10 तक हमको बनाना है तो आपको कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए आप 2 मंजिल बना के छोड़ दिया, आपको 10 तक जाना है तो आप 7 से 7 mm का कॉलम आप ले सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ समझना है, क्लियर कवर स्टील बार जो मान लीजिए 9 इंच का कॉलम है तो यहाँ से यहाँ 9 इंच नहीं होगा, हम क्लियर कवर के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो है क्लियर कवर के लिए स्पेशल छोड़, इसका रूल है कितना छोड़ना चाहिए। ऐसे रफली बात करें तो यहाँ से यहाँ 6 लिया, ठीक है, तो 1.5 इधर क्लियर कवर, 1.5 इधर कर देंगे 1.5 इंच, तो ये क्लियर कवर आपका हो जाएगा। लेकिन क्लियर कवर के लिए भी रूल है कि कितना क्लियर कवर मुझे देना चाहिए। ठीक है, ताकि लोड जो आए तो उसको सही से कॉलम बियर कर पाए, बियर करके ट्रांसफर कॉलम लोड को बियर करे और सक्सेसफुली फाउंडेशन पर ट्रांसफर करे, फाउंडेशन उसको सह देता है। तो ये इस सब बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ चूँकि मेरा आज का टॉपिक था कि साइज ऑफ कॉलम, तो साइज ऑफ कॉलम आपको इजीली यहाँ से बता दिया। यहाँ से जितने फ्लोर का आपको डिजाइन करना होगा वहाँ से आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, इसको जो आपके सामने है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी इसको कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है, और फिर से देश में कोविड-19 के जो है मामले बढ़ रहे हैं, तो सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखें, कोविड से रिलेटेड जो रूल बनाए गए उनको ध्यान में रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, बिना काम के घर से बाहर ना जाएं और ऑनलाइन अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।